ओके, सो आई एम गिविंग यू द क्लैरिफिकेशंस की टेस्ट में जो जो गलतियां हुई है। तो पहले अपन ओपीसी की बात करते हैं। ओपीसी में एक जो पर्सन है वो मेंबर भी हो सकता है और नॉमिनी भी हो सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वो अपनी कंपनी में मेंबर रहेगा पर वो दूसरे की कंपनी में नॉमिनी बन सकता है साइमल्टेनियसली। एक से ज़्यादा वो दूसरे कंपनी में मेंबर या फिर एक से ज़्यादा वो नॉमिनी नहीं बन सकता। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, सिटीजनशिप कंपलसरी है, रेसिडेंसी अभी ऑप्शनल हो गया, ठीक है। रेसिडेंसी इज ऑप्शनल क्योंकि ही में बी ए रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, तो वो ऑप्शनल हो गया। एंड रेसिडेंसी का टर्म भी चेंज हो गया 120 डेज। तो सिटीजन होना कंपलसरी, रेसिडेंसी इज ऑप्शनल, ठीक है। तो ये बात हो गया ओपीसी का। और एक उसमें था पॉइंट कन्वर्जन का। पहले ओपीसी का जो क्राइटेरिया था कि 50 लाख पेड अप कैपिटल एंड 2 करोड़, जैसे ये क्रॉस हो गया 2 साल के अंदर तो उनको कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ता था। यह अमेंडमेंट से हट चुका है। कुछ लोगों ने बराबर लिखा बट मेजोरिटी लोगों ने वही वही वापिस लिखा है। ये पॉइंट बराबर है कि 50 लाख और 2 करोड़ के बाद वो कंपलसरी कन्वर्जन, बट अभी ऐसे लिखोगे एज पर अमेंडमेंट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अ कंपनी ओपीसी नीड नॉट बी कंपलसरी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो 50 लाख और 2 करोड़ के बाद कंपलसरी कन्वर्जन का पॉइंट हट चुका है, वॉलेंट्री हो गया अभी कन्वर्जन, ठीक है। तो क्राइटेरिया के ऊपर, पेड अप कैपिटल के भी ऊपर गया, टर्नओवर के भी ऊपर गया, दे कैन कंटिन्यू एज ओपीसी, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट याद रखोगे। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट। मेजोरिटी लोगों ने सही लिखा है बट कुछ लोगों की गलती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कितने लोगों को ऑफर दे रहे हो, तो मैक्सिमम साल में 200 लोगों को, ठीक है। 50 एक टाइम पे था, वो भी हट चुका है, अपन ने अमेंडमेंट में देखा भी था बट कुछ लोगों ने वापस लिखा, इसलिए आई एम रिपीटिंग। मैक्सिमम 200 पर्सन इन अ ईयर, ठीक है, उनको ही प्राइवेट प्लेसमेंट करा सकते हो। एंड वो जो 200 का लिमिट है, इट इज कैटेगरी वाइज। तो 200 लोग इक्विटी, 200 लोग प्रेफरेंस, 200 लोग डिबेंचर्स, चल जाएंगे, ठीक है। तो साल भर में मैक्सिमम कितना है, 200। कितने भी बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो प्रोवाइडेड साल भर में मैक्सिमम 200 लोगों को तुमने ये ऑफर किया। और लास्ट, मतलब जो लिस्टेड कंपनी का अमेंडमेंट, अपन ने अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। लिस्टेड कंपनी में क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। एक ऐसा पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। मैं वापस बोलता हूँ, एक पब्लिक कंपनी, ठीक है, जो लिस्टेड में नहीं होगा, कौन सा, जिन्होंने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। सिंपल वर्ड्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, ये दोनों भी चीजें, और वो लिस्टेड। क्या क्या लिस्टेड है, ये जो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है या फिर ये जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है वो लिस्टेड है। सिंस वो इक्विटी में कन्वर्टिबल नहीं है, इसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। सेम पब्लिक कंपनी ने अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट में भी इशू किए, क्या क्या, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किए और वो लिस्ट भी कर दिए, स्टिल वो कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो सिंपल, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड भी हो गए तो भी उसको, वो कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे। फॉर अ सिंपल रीजन, इक्विटी नहीं ना। इक्विटी अगर होगा वो कन्वर्टिबल तो फिर वो लिस्टेड होगा, अदरवाइज वो अनलिस्टेड ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी के लिए अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किया है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या फिर नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का और उसको लिस्ट करा दिया है, स्टिल वो कंपनी क्या होगा, अनलिस्टेड ही माना जाएगा। तो इसका रिकैप कर देता हूं। अगर एक कंपनी जो पब्लिक है, ठीक है, जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे जो लिस्टेड है, ये दोनों चीजें, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिर भी वो अनलिस्टेड ही रहेगा, ठीक है, ये एक पॉइंट। या फिर उन्होंने पब्लिक को भी ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, पर बाकी उनका कोई लिस्टिंग नहीं, सिर्फ ये दोनों चीजें, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है, वो पूरा कंपनी लिस्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें मेरे को बोलनी थी, सिर्फ ये ध्यान रखो, काफी लोगों की गलतियां हुई।